नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज भारत के जाने माने आर्किटेक्ट सुमित अग्रवाल नामित अग्रवाल ने अयोध्या रेलवे स्टेशन के अलावा तमाम भारत सरकार के बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया है। इसके अलावा भारत सरकार बड़े प्रोजेक्ट कर काम किया है। राष्ट्रीय अकेडमी कर और नारकोटिक्स नासन की ट्रेनिंग सेंटर का आर्किटेक्ट भी किया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो कि पलास मुंद्रम जिला अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय अकादमी देश की पहचान में एक बहुत खूबसूरत शानदार उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर की तर्ज पर अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी आर्किटेक्ट किया है। भगवान श्री राम का मुकुट रेलवे स्टेशन पर बना और स्टेशन को मंदिर की तरह बनाया, जो कि भारत में सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन कहलाया जा रहा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जिस स्पीड से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और हर डोमेन में हो रहा है, हेल्थ केयर में, इंस्टीट्यूशनल में, ट्रांसपोर्टेशन में, तो हमें सभी में सिग्निफिकेंटली काम करने का मौका मिल रहा है। इस वक्त ऑलमोस्ट 25 बड़े मेडिकल कॉलेज और टीचिंग अस्पताल देश भर में बना रहे हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज हरिद्वार हम लोग कर रहे हैं। सो हेल्थ केयर में स्पेशली एक बड़ा सिग्निफिकेंट जंप आया है और उसमें हमें सबसे बड़ा योगदान शायद हमें हेल्थ केयर में ही देने का मौका मिला है, जिसमें देश की हेल्थ केयर डोमेन में हमने ऑलमोस्ट 20,000 से ज़्यादा बेड्स ऐड किए होंगे टीचिंग हॉस्पिटल के माध्यम से। कई हज़ारों MBBS की सीटें ऐड की हैं, जिनको डिज़ाइन करने का मौका मिला है। और इन सब में हर प्रोजेक्ट के साथ, पहला प्रोजेक्ट इसमें हमारा मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ था और वहाँ से करते करते आज हम ऑलमोस्ट जो 25 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सब में कुछ नया, कुछ इनोवेट किया है। तो हमारी फर्म की एक अप्रोच रही है कि हर प्रोजेक्ट का है कि एक बिल्डिंग एक टाइप की बनानी है तो उसको एक ही तरीके से बनाना है। हम हर प्रोजेक्ट की डेप्थ में जाते हैं, उसको स्टडी करते हैं और फिर उससे जो मोस्ट रेलेवेंट, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सोल्यूशन है उसको आगे प्रोजेक्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, हम पटना में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। तो हम जबकि 20-25 इंसानों के लिए वहाँ भी देश भर में ये फैसिलिटीज़ हैं, इवन इंटरनेशनली कनाडा में, न्यूजीलैंड में स्टडी किया कि किन जानवरों का इलाज होना है और कैसे होता है, और उसकी बारीकी में गए कि एक मान लीजिए एक घोड़े का अगर ऑपरेशन होना है तो कैसे उसे बेहोश करते हैं, कैसे उसको क्रेन से OT में लेके जाते हैं, कैसे जब होश में आता है तो अपना सर दीवारों पे मारता है और इसका हम क्या आर्किटेक्चरल सोल्यूशन दें। तो दीवारों में फोम की पैडिंग की है। इस तरीके की चीज़ें हैं जो बड़ी यूनिक है, और हर प्रोजेक्ट को जब तक हम उसकी गहराई में जाके उसे टारगेट ना करें तब तक हमारा सोल्यूशन एंड यूज़र के लिए इफ़ेक्टिव या अच्छा नहीं होगा। तो वो एक अप्रोच है जो हमें पिछले 50 साल से काम करते करते हमारे एक प्रोसेस में ही आ गई है। तो हमारे यहाँ हर जना जो इन्वॉल्व है डिज़ाइन प्रोसेस में, वो इसी सोच के साथ काम कर रहा है कि इस पे हम और बेटर क्या कर सकते हैं। अगर एक भी चीज़ नई है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, जो आज के समय के हिसाब से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रेलेवेंट है, तो हम उसको क्या उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। दैट इज़ द अप्रोच फॉर एवरी प्रोजेक्ट, और उसी वजह से हमें कंटिन्यूसली इतने काम करने के मौके मिल रहे हैं एंड वी आर गेटिंग अप्रिसिएशन फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स। जब भी आपने अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन उसको भी बनाया, उसमें क्या था? जी, अयोध्या के रेलवे स्टेशन में जैसे मैंने बताया कि उसमें वहाँ के कल्चर, वहाँ की जो एक बेसिक फील है, अयोध्या की जो एक ऑरा है, उसको कैप्चर किया है उसमें स्ट्रक्चर में, और साथ में ही उसमें लेटेस्ट पैसेंजर फ्लो के हिसाब से, अल्टीमेटली है तो रेलवे स्टेशन, तो उसका यूज़ इस तरीके से हो कि फ्री पैसेंजर मूवमेंट हो, मल्टीपल लेवल्स हो, एस्केलेटर्स हैं, तो बिल्कुल अंदर से ऐसा है जैसे आप लेटेस्ट कोई एयरपोर्ट देखें, उस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। और लेकिन एट द सेम टाइम बाहर से उसका पूरा रिफ्लेक्शन अयोध्या, जब आप बोलें अयोध्या तो आपके सीधे सामने वो इमेज ही आ जाए कि ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, जो और कहीं का हो ही नहीं सकता। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमने अभी रिसेंटली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक कंप्लीट किया है पाला समुद्रम आंध्र प्रदेश में, नेशनल एकेडमी फॉर कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। ये 500 एकड़ की ज़मीन पे कैंपस है जिसपे IRS ऑफिसर्स और कस्टम्स ऑफिसर्स, GST ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाएगा। जिस तरीके से मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है IAS ऑफिसर्स के लिए, हैदराबाद में सरदार पटेल एकेडमी है IPS ऑफिसर्स के, इस तरीके से ये एक प्रीमियर कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन है जिसको बनाया गया है विद द विजन के जिसमें
भारत को प्रोजेक्ट करना है एज अ विश्व गुरु। इसमें एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को लेके आना है और दो कीवर्ड्स इस प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड हमें शुरू से ही बताए गए थे। एक था भारत को विश्व गुरु बनाना और दूसरा कर्मयोगी कॉन्सेप्ट। तो जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी सोच, अप्रोच, उनकी मेथोडोलॉजी को अपग्रेड करना है। तो ये फैसिलिटी इस तरह की बने कि जहाँ दुनिया में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ट्रेन करने के लिए, चाहे वो ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, एक्चुअल फिजिकल स्पेस बना के वो करना है, ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हुए कहीं बिना कोई 1% भी कमी छोड़े हुए हर पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर पॉसिबल फैसिलिटी दी गई है टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ आवर सिविल सर्वेंट्स। जो ऑलमोस्ट देश का 50% रेवेन्यू हमारा जीएसटी और इन चीज़ों से आता है, कस्टम से आता है। सो उन सब की ट्रेनिंग के लिए ये एक एक्चुअली बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जिसको रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया। उस प्रोजेक्ट के साथ हमारा एसोसिएशन कई सालों से रहा है और बहुत बारीकी में उसके छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स को डेवलप किया। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।